हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलो, हमने अभी आप लोग को बताया था, क्या पढ़ाया था, राज का महाधिवक्ता पढ़ाया था। ठीक है बेटा। अच्छा, आप लोग को ये बताया था राज का महाधिवक्ता जिसमें आता था 105 बताया लोग ने। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। अच्छा, राज का महाधिवक्ता जो इसको नियुक्ति कौन करता है, आप लोग मैंने बताया था राज्यपाल करवाता है। ठीक है। अच्छा, अभी बताया था जो राज का महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति तो राज्यपाल करता ही है। तो राज्य के जो महाधिवक्ता होता है वो कैसे उस अपने पद पे बन सकता है, कैसे कुछ लड़ सकता है, तो मैंने बताया था आप लोग को उसके लिए उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, तभी राज्य का महाधिवक्ता बनने की योग्यता रखता है। ठीक है। अरे चलो, आज हम जानेंगे आप लोग को भारत की संचित निधि क्या होती है। ठीक है। अच्छा, बहुत लोग पता है कि बेटा क्वेश्चन आता है कि सर जो इस समय हमारे सांसद होते हैं या विधायक होते हैं, अगर किसी को ऑपरेशन करवाना, गरीब इंसान है, कैंसर हो गया है, तो उसको पैसा जो देते हैं अपने फंड से, वो पैसा कहाँ से देते हैं। बहुत लोग क्वेश्चन आता है, पूछते हैं मुझसे, तो पैसा बेटा भारत संचित निधि से देते हैं। ये जो भारत संचित निधि होती है, ये हर साल अगर जिसकी सरकार होती है, वर्तमान बीजेपी सरकार है, जिसकी भी सरकार होती है, तो ये निधि हमेशा बनाई जाती है। और इस निधि में इतना पैसा रहता है कि एक जो सांसद होता है उसको 5 करोड़ रुपए मिलता है एक साल में खर्च करने के लिए। ठीक है, इसमें से तो इसमें इनको सारी सुविधाएं मिलती है, और जितने पैसा लोग खर्च करते हैं, कहाँ करते हैं, भारत की संचित निधि से करते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं। क्वेश्चन बनता है कि भारत जो संचित निधि होती है वो संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में आता है और इसका किसमें उल्लेख किया गया है, तो 266 एक में। अच्छा बच्चा, एक का हम लोग एक बहुत बार जानते हैं, एक क्या होता है। अच्छा, बहुत लोग ए लिख देते हैं क्योंकि अलग अलग राइटिंग किताब में अलग अलग होती है, तो हम लोग एक लिखे हैं। ठीक है। तो भारत के अनुच्छेद जो होता है भारत संविधान के अनुसार 266 एक में भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया है। उसके बारे में हम लोग जानते हैं। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, भारत माने क्या होता है, जो हम लोग व्यय करेंगे बेटा, भारत जो हम लोग किसी दान करते देते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति अपने वेतन तो देगा नहीं, उसको संचित निधि बनाना पड़ता है। तो भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्नलिखित है। ठीक है, क्यों है, क्या है निम्नलिखित, क्यों निम्नलिखित है, क्योंकि उसको कई प्रकार में बांटा गया है और कई शब्दों में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे ए से। ठीक है। भारत राष्ट्रपति का जो वेतन होता है एवं भत्ता होता है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं, भारत की संचित निधि से प्राप्त करते हैं मेरे से। दूसरा हो गया राज्यसभा के सभापति, क्योंकि राज्यसभा क्या होती है, वहां पे सभापति बनाए जाते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति और लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते कहाँ से प्राप्त होते हैं, भारत के संचित निधि से प्राप्त होते हैं। ठीक है। उच्चतम न्यायालय, ठीक है बेटा, एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन एवं पेंशन एवं भत्ते कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो भारत के संचित निधि से प्राप्त होते हैं। नंबर डी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन एवं भत्ता कहाँ से प्राप्त होता है, तो भारत के संचित निधि से प्राप्त होता है। हमने आप लोगों को बेटा बताया था कि हमारा संविधान बहुत बड़ा है, क्योंकि हमने बहुत वीडियो में लोगों को बताया कि संविधान कोई छोटा नहीं है, क्योंकि हमको निचोड़ पढ़ना है संविधान का, पूरा संविधान नहीं पढ़ना है, क्योंकि मुझे सिलेक्शन चाहिए, मुझे विद्वान नहीं बनना है मेरे से। तो मुझे इतना पढ़ना है जो मेरे क्वेश्चन आ जाए और मैं उसका सॉल्यूशन निकाल सकूं और एग्जामिनर दे के मुझे नंबर मिल सके और मैं अच्छा सा पेपर मेरा हो जाए। मुझे बहुत विद्वान नहीं बनना है। तो आज हमारी चर्चा हो रही थी भारत की संचित निधि पर अनुच्छेद 266 एक में इसका उल्लेख किया गया है, और भारत जो संचित निधि होता है उसमें क्या क्या उल्लेख किया गया इसके बारे में। तो राष्ट्रपति का वेतन उससे मिलता है एवं भत्ता मिलता है, कहाँ से मिलता है मेरे बच्चों, भारत की संचित निधि से मिलता है। नंबर 2, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति और लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, तथा उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते कहाँ से प्राप्त होते हैं, भारत संचित निधि से प्राप्त होते हैं। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय न्यायाधीशों को जो वेतन मिलता है, पेंशन मिलता है, भत्ता मिलता है, कहाँ से मिलता है, भारत की संचित निधि से मिलता है। नंबर डी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन भत्ता कहाँ से मिलता है, भारत की संचित निधि से मिलता है। इतना हम लोग जाने हैं। अच्छा, आप लोग को बहुत बार मैंने समझाया पढ़ाया, आप लोग कमेंट मुझे किए थे यूट्यूब पे, सर कुछ क्वेश्चन जो कमेंट में चाहिए आप लोग को, मुझसे आप पूछ सकते हैं। संविधान के किसी भी क्वेश्चन पूछिए आप, भारतीय संविधान में बच्चा, ठीक है, भारतीय संविधान के
किसी भी क्वेश्चन को आप पूछ सकते हैं मुझसे, क्योंकि संविधान बहुत बड़ा सिलेबस है बेटा। क्योंकि संविधान का रोल क्या होता है आप लोग जानो। आप कोई भी एग्जाम वनडे दोगे या पीसीएस दोगे या समीक्षा अधिकारी दोगे, तो सबसे ज्यादा अगर कहीं क्वेश्चन आने वाला है मेरे से तो संविधान से आता है। संविधान सबका बाप है। क्यों बाप है? क्योंकि अच्छे अच्छे को संविधान ने पढ़ाया है और लोग संविधान पढ़ के विद्वान बने। अगर हमारा संविधान ना होता भारत का तो लोगों को अच्छी जिंदगियां नहीं मिल पाती, लोग अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ पाते। तो इसलिए संविधान को पढ़ना जरूरी है। और संविधान इसलिए रखा गया है क्योंकि जितने भी तुम्हारे एग्जाम होते हैं, चाहे पीसीएस हो गया हो, चाहे पीसीएस हो या आईएएस हो, ठीक है बेटा, तो सारे एग्जाम में संविधान के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, वनडे में भी आते हैं। तो आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए और कमेंट में क्वेश्चन लिखते रहिए। आज हम लोग पढ़े हैं भारत की संचित निधि, कल से और कुछ पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मिलते रहेंगे।